हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का थर्ड चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसमें है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 then find out whether the pair of linear equation 9x plus 3y plus 12 equal to 0 and 18x plus 6y plus 24 equal to 0 intersect at a point, are parallel or coincident। इसमें बोलने का मतलब है कि दो ठो इक्वेशन दिया हुआ है। अब ये दोनों का जो सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है, इंटरसेक्टिव पॉइंट होगा या फिर पैरेलल लाइन होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। जैसे हम लोग का पहले जो दिया हुआ वो लिख लेंगे, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर, जो दिया हुआ है पहला इक्वेशन कौन सा है, 9x प्लस 3y इक्वल टू प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब दोनों से हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक फॉर्म, जो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन होता है, उसको हम लोग उससे कंपेयर करेंगे। जैसे हम लोग का पहला होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगा a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू 12। उसी तरह a2 का वैल्यू मिल जाएगा a2 इक्वल टू 18, b2 इक्वल टू 6 एंड c2 इक्वल टू 24। अब यहाँ पर बोल रहा है a1/a2 b1/b2 c1/c2 को निकाल करके इस रेशियो का कंपेयर करके हमको बताना है। तो हम लोग निकालेंगे, a1/a2 का वैल्यू निकालेंगे। a1 का वैल्यू मेरे पास है 9, a2 का वैल्यू है 18। इसको कैंसिल करते हैं तो मेरा रिजल्ट आता है 1/2। उसी प्रकार b1/b2 का भी वैल्यू निकालेंगे। तो b1 का वैल्यू है 3 और b2 का वैल्यू है 6, कैंसिल करेंगे तो 1/2। सेम इसी तरीक़ा से c1/c2 का निकालेंगे तो 12/24 इक्वल टू 1/2। हम लोग देखते हैं कि तीनों का तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। 10 a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो जब तीनों का रेशियो बराबर होता है तो हम लोग का क्या कहलाता है, कोइंसिडेंट। तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख देंगे, सो द लाइन 1 एंड 2 आर कोइंसिडेंट लाइन। हम लोग को 3 कंडीशन मिलता है इसमें। पहला ये तो उसका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद हम लोग फिर से समझते हैं। जैसे पहला रिजल्ट कभी भी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है
वो क्या हो गया, वन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट हो जाएगा, वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और c1/c2, कुछ इस तरीका से रिजल्ट अगर आता है तो हम लोग इसको बोलते हैं को इंसिडेंट। तीसरा जो कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि लाइन्स आर पैरेलल। इसमें हम लोग का जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। पहला जो ग्राफ बनता है उसमें दो लाइन हमेशा क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा कोई पॉइंट पे। दूसरा जो ग्राफ होता है उसमें क्या होगा, एक ही लाइन पे दूसरा लाइन आएगा, दोनों लाइन सेम आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट। और तीसरा जो है उसका जब ग्राफ खींचेंगे तो कुछ इस तरीका से आएगा, यानी लाइन जो है वो पैरेलल होगा। तो इसमें तीनों तरीका का क्वेश्चन, तीनों तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभी, जिसका सॉल्यूशन जो आएगा उसके अनुसार से हम लोग डिसीजन दे देंगे। अगर सॉल्यूशन इस तरह से आएगा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी वन सॉल्यूशन होगा। अगर ये इस कंडीशन से आएगा a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो हम लोग का कोइंसिडेंट होगा। और तीसरा कंडीशन अगर आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये मेरा पैरेलल लाइन होगा। तो इस तरीका से तीनों तरीका में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस सॉल्यूशन पर डिपेंड करेगा कि हम लोग का कौन सा होगा। ओके, समझ में आ रहा है? अगर मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। और भी इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का कोशिश करेंगे, और ये क्वेश्चन जो है वो आना ही आना है। ये क्वेश्चन कभी कभी 1 नंबर में आ जाता है, कभी 2 नंबर में, या फिर 3 नंबर में भी आ सकता है। लीनियर पेयर का 3 नंबर में भी आ सकता है। ओके, थैंक यू।